योगी सरकार में देखिए ये क्या हो रहा है। ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ की सड़कों की असली कहानी, सरकार के पीछे की असल कहानी। जानते क्या है? कैसे घसीट घसीट कर इन महिलाओं को पुलिस वैन में ठूस रही है। ये कोई साधारण महिलाएं नहीं है जिन्हें अपराधियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है, जिनके साथ ये बेबस महिलाएं आगे आगे और पुलिस देखिए पीछे पीछे दौड़ रही है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप इनकी दर्द भरी कहानी समझेंगे, सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये महिलाएं चीख पुकार फरियाद यूं ही नहीं लगा रही हैं। ये वो बहनें हैं जो हाथ जोड़ रही हैं। ये आम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सीएम हेल्पलाइन 1076 में काम करती हैं, जिन लड़कियों को दिहाड़ी मजदूर के बराबर भी मजदूरी नहीं देती योगी जी की सरकार। जानते हैं कितनी तनख्वाह है? महीने की 7,000 रुपए। मतलब इसका एक दिन की मजदूरी महज 233 रुपए। और काम करने को मजबूर ये लड़कियां, और मांग थी 15,000 रुपए तनख्वाह की जाए। बस यही गुस्ताखी हुई। उत्तर प्रदेश की योगी जी की आत्मनिर्भर पुलिस ने इन्हें घसीट घसीट कर पुलिस वैन में पकड़ कर ले गई। ये चीख पुकार करती रही, रोती रही, फरियाद लगाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यह है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की असल कहानी, उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1076 की कहानी। सिर्फ 7,000 रुपए और मतलब एक दिन का 233 रुपए, जैसे मैंने आपको बताया है। अब सोच कर देखिए, यह है जमीनी असल कहानी। जानते हैं मैं 233 रुपए क्यों बोल रहा हूं बार बार? इसके पीछे सवाल यह है कि क्या कोई बीजेपी का नेता, मंत्री का बेटा इस सैलरी में काम करेगा? बीजेपी का कौन सा नेता, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री 7,000 रुपए लेकर अपने घर को चला पाएगा? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कौन करता है? यही सरकार योगी जी की। और इनकी गलती ये, कितने नादान हैं, मुखालफत कर रहे हैं किसकी? अपनी सरकार की। इसीलिए पुलिस घसीट कर ले गई इनको। अब बोलिए जय श्री राम। सुनिए क्या हो रहा है मोदी की सरकार में। बचाओ हम लोगों को, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं सर, बचाओ। मैं क्या तुम्हारे राज में ये होगा, ये कर रहे हो सर, बचाओ प्लीज, बचाओ हम लोगों को, बचाओ सर। क्या करें, जान दे दे, बचाओ सर। 4.5 किलोमीटर पैदल चले, पुलिस ने रोका तो इन्होंने कहा कि योगी सरकार में शोषण हो रहा है, आधी सैलरी मिल रही है। दिखाया भैया देखो ये सैलरी आधी मिल रही है हमें। सवाल उठे तो बचाओ बचाओ की फरियाद सुनने वाली, गुहार सुनने वाली खुद गुहार लगाने लगी, बचाओ बचाओ। महिला हेल्पलाइन यही शिकायत सुनती हैं लड़कियां, जो आज खुद रो रही हैं। उन्हें प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है, नाराज है कम सैलरी मिलने से। वो चाहती थी कि सीएम ऑफिस में जाकर अपनी फरियाद सुनाए ताकि कोई समाधान निकले, लेकिन जेल में ठूसने की तैयारी तक हो गई। अब सुनिए मामला क्या है, समझिए मामला क्या है। वी विन लिमिटेड कंपनी है, आउटसोर्सिंग के जरिए सीएम हेल्पलाइन 1076 का संचालन करती है। सीएम हेल्पलाइन में यूपी के सभी 75 जिलों में लोग तहसील, जिला, बिजली, पुलिस, सरकारी अस्पताल, पानी, स्कूल, पेंशन, फसल बीमा, राशन कार्ड, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास और सीएम आवास से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जाती है। यानी बहुत महत्वपूर्ण काम का जिम्मा इनके कंधों पर होता है। सबसे पहले कॉल इन्हीं के पास जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 नंबर पर कॉल करते ही जो आवाज सुनते हैं ना आप, कि बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ये वही लड़कियां हैं। कम सैलरी में कम सैलरी, 7,000, 8,000, ये है असली कहानी। और इनकी जरूरत नहीं, जुर्रत ये, हिम्मत ये कि पुलिस ने बैरिकेटिंग करके रास्ते में रोका तो ये पुलिस से भी भिड़ गए। पुलिस ने उठाया और लेकर चली गई। यानी इसे यूं समझिए कि लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन के कर्मचारी खुद हेल्प की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई इनकी गुहार नहीं सुन रहा था। ये बता रहे थे कि हमारी तनख्वाह कितनी है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कोई सुनने वाला नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं। आवाज उठाई तो पुलिस खींच खींच कर, घसीट घसीट कर ले गई। राजा को तो अपने राज्य की कुछ खबर नहीं, क्या जमीनी हालात क्या है क्या पता नहीं क्या। बस हर सवाल का जवाब क्या है जानते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। बस हर पुकार का हिसाब क्या है? भारत माता की जय। अब सोचिए ये
कैसा उत्तम प्रदेश है जहां शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं, जहां खुद स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी, उनकी स्थिति क्या है? यह सवाल खड़ा करती है दोस्तों तस्वीरें, और जमकर सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मुखालफत हो रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन महिलाओं के साथ यह बर्ताव किया तो किया क्यों गया। अब देखिए एक एक करके सोशल मीडिया पर जो लिखा जा रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ब्रिज शर्मा मौर्य सोशल मीडिया हैंडल पर देखिए उन्होंने क्या लिखा। इस महिला का रोना आपका कलेजा चीर देगा। यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सीएम हेल्पलाइन 1076 की महिला वर्कर है। इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाने से इन्हें पुलिस द्वारा रोका जा रहा है और दुर्दांत तरीके से व्यवहार कर इन्हें परेशान किया जा रहा है। आगे वो लिखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या ये महिलाएं सुनती हैं, पर इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सोशल मीडिया पर एक आध यूजर अपनी इनकी पीड़ा को उठा रहा है। अब देखिए आपके सामने राम चौधरी, ये भी सोशल मीडिया हैंडल पर क्या लिख रहे हैं आपके सामने। नाम सुशासन काम दुशासन का, नाम सुशासन का काम दुशासन का, यह है यूपी। यहां महिला हेल्पलाइन नंबर 1076 की वर्कर हैं। इनको महीने की 7,000 सैलरी मिलती है। उन्होंने लिखा कि उनकी मांग है कि हमारी तनख्वाह 15,000 की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये सब कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे, जिन्हें जबरदस्ती उत्तर प्रदेश की पुलिस मार मारकर गाड़ी में ठूस कर ले जा रही है। बीजेपी सरकार में न्याय मांगना अपराध है। अब जल्दी से एक और सोशल मीडिया हैंडल, उसने क्या लिखा है देखिए, हिमालयन नाम के हैं। उन्होंने लिखा जो दूसरों की आवाज सरकार तक पहुंचाती थी, आज उन्हीं की अपनी आवाज ही दबा दी गई। व्यवस्था सुनती सबकी है, बस अपने ही लोगों को नहीं। यानी सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई आपने जो किया वो गलत किया, कम से कम पीड़ा सुननी चाहिए। इसीलिए ये तस्वीरें वाकई में सवाल खड़ा करी हैं। मौसम चुनावी है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि ये रो रही हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हो रही हैं, नाराज है कम सैलरी मिलने से। सीएम ऑफिस पर जाकर अपनी फरियाद सुनाना चाह रही थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि योगी जी जानते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में वोट मिलने का एक ही फॉर्मूला है। क्या? जोर से बोलना है, बटोगे तो कटोगे। 15,000 रुपए की नौकरी, महज एक दिन का 233 रुपया। क्या यही है असल राम राज्य? यह तो चुटकी बजाते ही मोदी जी अपनी रैली में 1 सेकंड में इतने रुपए फूंक देते हैं, 1 सेकंड में। लेकिन सोचिए, ये वही महिलाएं हैं जिनको चुनाव में पकड़ पकड़ कर बीजेपी की सरकारें पैसा देती हैं, और अब डबल इंजन के राज में सरकार में सड़कों पर घसीटा जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।